लेवल की थी। एक मतलब बोस के ऊपर सीरीज बनी हुई है, बोस नाम से सीरीज बनी हुई है, आपने देखेंगे। एक मैं सीरीज देखा था, होपफुली वो G5 पर है, पता नहीं किस पे थी, मैंने कभी देखी है, जिसमें एक सीन है राजकुमार राव बोस साहब एक्टिंग कर रहे हैं, तो वहां पर वो हिटलर से मिलने के लिए गए हुए हैं। तो हिटलर अपने डमी यूज किया करता था। नाजीवाद के दौर में हिटलर अपने आप की मौत को लेकर बड़ा आशंकित रहता था। उस समय जब हिटलर से मिलने के लिए वो पहुंचे तो बोस साहब बैठे हुए हैं चेयर पर, उसमें दृश्य दिखाया गया है, ये काफी जगह चर्चा का विषय भी है कि हिटलर सीढ़ियों से उतर के आता है, सभी लोग हिटलर के आने पर खड़े हो जाते हैं, बोस साहब बैठे रहते हैं। वो सब जब खड़े नहीं होते तो हिटलर पलट कर पीछे देखता है और हिटलर चला जाता है। फिर एक बार वापस से घूमकर वापस आता है, फिर भी बोस साहब बैठे रहते हैं। हिटलर अपनी जगह वापस लौट जाता है, फिर एक बार उतर कर नीचे आता है। इस बार हिटलर साहब के आने पे बोस साहब खड़े हो जाते हैं। हिटलर अचंभित होता है और पूछता है कि आप खुद पहले खड़े क्यों नहीं हुए और अब क्यों खड़े हुए? तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने जब आपको पहले आप आए थे तो वो आप नहीं, आपका नकली रूप था, डमी था, वो आप नहीं थे। तो हिटलर इस बात से अचंभित हुआ और पूछने का प्रयास किया कि आपको कैसे पता चला कि वो डमी था, मैं असली नहीं था? तो बोस साहब का जवाब था कि हिटलर को अपनी इमेज की चिंता नहीं होगी, वो पलटकर पीछे नहीं देखेगा। आपने पलटकर आपका डमी पलटकर पीछे देखा था, इससे मुझे आशंका हुई कि ये नकली है। इस संवाद के कारण कहते हैं कि हिटलर इतना बोस साहब से प्रभावित हुआ कि उन्हें घुमाने के लिए अपने सारे कैंप्स लेकर गया और उन्हें नेताजी की उपाधि दी। इस बारे में कई जगह अलग अलग बयानबाजी है कि नेताजी की उपाधि किसने दी, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं कि नेताजी की उपाधि उन्हें हिटलर ने दी थी। ठीक है, तो इस तरह की, क्योंकि असल मायने में भारत जिस समय स्वतंत्रता संग्राम के दौर में था, सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 के बीच चल रहा था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत का चल रहा स्वतंत्रता संग्राम दो प्रकार के विचारधाराओं से प्रेरित था। एक कि अंग्रेजों की मदद की जानी चाहिए युद्ध में, जबकि आप इंटरेस्टिंग फैक्ट देखें कि हमें खुद आजादी अंग्रेजों से चाहिए, लेकिन तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मत था कि हमें अंग्रेजों की तरफ से मदद करनी चाहिए या अंग्रेजों की मदद करनी चाहिए सेकंड वर्ल्ड वॉर में। जबकि भारत के अन्य राष्ट्रवादियों का मत था कि जब हमें आजादी अंग्रेजों से ही चाहिए तो फिर हम क्यों इनकी मदद करें, अंग्रेजों की मदद क्यों करें जब हम इनके ही खिलाफ खुद लड़ रहे हैं। तो इस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या गांधी जी का मत था कि हमें सेकंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की मदद इसलिए करनी चाहिए क्योंकि यदि हिटलर जीत गया तो नाजीवाद आ जाएगा, फासीवाद आ जाएगा और जापानी देश तक घुसाएंगे। क्योंकि उस समय इटली, जर्मनी और जापान एक साथ एक फ्रंट बनाकर युद्ध लड़ रहे थे। किनसे? ब्रिटेन से, फ्रांस से, यूएसएसआर से एंड यूएसए से। ऐसी स्थिति में देश के अंदर नेताजी का मानना था कि भाई हमें आजादी चाहिए और दिस इज द राइट मोमेंट कि हमें आजादी इस समय चाहिए। और अंग्रेजों को जब वो अन्य फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे हैं और वे बुरी तरह पिछड़ रहे हैं, अगर हम इस देश से उनके लिए भेजे जाने वाला राशन, अपने द्वारा दिए जाने वाले सैनिक और अपने द्वारा दिया जाने वाला समर्थन रोक दें तो निश्चित ही अंग्रेज वहां भी हारेंगे और हमारा देश आजाद भी कर देंगे। लेकिन गांधी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय कांग्रेस चल रही थी, उनका मत था कि हिटलर का प्रभाव, क्योंकि अगर अंग्रेज वहां हारते हैं तो भारत हिटलर के प्रभाव में आ जाएगा, भारत जापानियों के प्रभाव में आ जाएगा, फासीवादी नाजीवादी ताकतों के प्रभाव में आ जाएगा, जो कि अंग्रेजों से भी विकट होगा। इस कारण से गांधी जी ने उन्हें अलाउ नहीं किया। हालांकि बोस अपनी फौज बनाने के लिए जापान के पास पहुंचे, ताइवान ताइपे में आजाद हिंद फौज के साथ रहने लगे और एक ऐसी फौज बनाने का प्रयास किया जो कि अंग्रेजों के माध्यम से लड़ने के लिए इन फ्रंट्स पर गई हुई थी, जापान से लड़ रही थी या कहीं और लड़ रही थी। उनके सैनिकों को इकट्ठा करके यह समझाया गया कि तुम अंग्रेजों की तरफ से क्यों लड़ रहे हो, तुम अंग्रेजों की तरफ से नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो। बोस साहब ने अंग्रेजों की तरफ से शामिल हुए भारतीयों को, जो कि जापान से युद्ध लड़ने या जर्मनी से युद्ध लड़ने गए थे, उन्हें एक करने का प्रयास किया और कहा कि तुम्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। इस स्थिति में वो जापान के चहेते बन गए, वो इस स्थिति में जर्मनी के भी चहेते बन गए। इसी कारण से बोस साहब जापान से, जर्मनी से मदद लेने के लिए भी आगे बढ़े ताकि आजाद हिंद फौज को वो इंडिया की आजादी के संग्राम में इस्तेमाल कर सके। उन सैनिकों को जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ने गए थे उन्हें बदल करके अपने साथ अपने देश में लाकर अंग्रेजों के खिलाफ करने का प्रयास किया। बोस साहब की जो प्रक्रिया थी ये गांधी जी को पसंद नहीं थी और यही कारण है कि गांधी जी और बोस साहब के बीच में एक मत भिन्नता थी। कांग्रेस से जो गांधी मतलब जो बोस साहब का निकलना था उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण बताया जाता है कि बोस साहब इस बात से सहमत ही नहीं थे कि हम इस तरह से अंग्रेजों की मदद करें। अब दूसरी चीज, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हो रहा था, 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था, अंग्रेज और फ्रांसीसी जीत रहे थे, जीतने वाली पार्टी में यूएसएसआर और यूएसए भी था। ऐसी स्थिति में जापान पीछे हट रहा था। अब आजाद हिंद फौज का भविष्य क्या हो? ऐसी स्थिति में इस भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बोस साहब एक मीडिएटर के साथ यूएसएसआर की यात्रा पर ताइवान की राजधानी ताइपे से फ्लाइट लेकर निकलते हैं और विजित हुआ यूएसएसआर भारत की मदद करेगा यह विचार करके वो भारत के बाहर भारत की जो आजाद हिंद फौज बन रही थी उसे पहचान दिलाने के लिए यूएसएसआर के लिए फ्लाइट लेते हैं और उस फ्लाइट के लेते ही वो फ्लाइट क्रैश कर जाती है और बोस साहब का चैप्टर खत्म हो जाता है। रिपोर्ट